ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी को मेरा प्रणाम है। आज भगवान श्री रामकृष्ण देव के एक महान लीला पार्षद पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज का जन्मदिन भी है, तो उनको भी मैं मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी को प्रणाम है। वैसे आज गांधी जी और शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, अक्टूबर 2, उनको ही मेरा नमन। तो आज पूजनीय स्वामी अखंडानंद जी महाराज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे संक्षेप में। ठाकुर के जितने 16 लीला पार्षद थे, सभी के सभी यूनिक पर्सनालिटीज़ थे। स्वामी जी कहते हैं कि आवर गुरुदेव वॉज यूनिक एंड ईच ऑफ हिज डिसाइपल्स इज ऑल्सो यूनिक। अलग अलग टेम्परामेंट, अलग अलग भाव उनके थे। और ठाकुर जो मास्टर ट्रेनर, उन्होंने कैसे सभी को अपने अपनी टेम्परामेंट के हिसाब से उन्होंने ट्रेनिंग दी और सबके सब महान बने थे। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक महान कर्मयोगी है और स्वामी जी के रियल सेंस में ही इज़ द सपोर्टर कर्मयोग में। हम जानते स्वामी जी जब अमेरिका से आए थे, तो उससे पहले, अमेरिका आने से पहले ही अखंडानंद जी महाराज ने कर्मयोग चालू कर दिया था। जब जर्नी टूर में थे वो वेस्टर्न इंडिया के राजस्थान बरगढ़ एरिया में, राजस्थान में उन्होंने रिलीफ वो काम शुरू कर दिया था, उनका सोशल वर्क। उसके बाद की बात हम संक्षेप करेंगे, लेकिन थोड़ी सी उनका शुरुआत के दिनों से भी चर्चा करना चाहिए। महालया के दिन उनका जन्म था। स्वामी से कोई 2-3 साल छोटे थे वो। नाम था गंगाधर गंगोपाध्याय। पिताजी का नाम था श्रीमंत गंगोपाध्याय। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कुलीन व्यक्ति, ब्राह्मण, बहुत नैष्ठिक ब्राह्मण परिवार उनका था। गंगाधर जो है, गंगाधर महाराज अपने जो आगे चल के स्वामी अखंडानंद होते हैं, वो बहुत अत्यंत निष्ठावान थे। वो साधना में हमेशा ने खुद बना के खाते थे, कभी घर में भोजन नहीं करते थे। कभी सोपाकी कहते हैं ना, निजी खुद बना के खाते थे। और जितनी हो सकता है कि अपने के ब्रह्मचर्य का पालन के लिए और साधना में अग्रसर होने के लिए जो जो कुछ करना है सब कुछ करते थे वो। लेकिन इत्तेफाक संयोग था, ठाकुर के पास उनका आना हुआ और आने के बाद उन्होंने ठाकुर देख लिया कि तो बहुत नैष्ठिक है वो, ब्राह्मण संतान बहुत नैष्ठिक है, कहीं कोई खाते नहीं, कुछ नहीं करते हैं। तो ठाकुर ने एक बार इनको, मैं अत्यंत संक्षेप में बोला, थोड़ा कुछ उनके जीवन की मोटी मोटी बातें हैं। तो ठाकुर ने एक बार बोला, जाओ तुम गंगाधर काली का प्रसाद खाओ। एकदम उल्टा हो गया मामला। काली का प्रसाद जो इतना हविष्य खाने वाला है, खुद सोपा की खुद बनाकर, तो वो फिर काली पर ठाकुर बोले, जाओ माँ काली का प्रसाद बहुत पवित्र अन्न है, खाओ, प्रसाद पा के आओ। तो गए प्रसाद पा के, गुरुदेव ने बोल दिया, मतलब बोल दिया फाइनल। तो काली का प्रसाद जब पा के आए, देखते सामने ठाकुर खड़े हाथ में पान लेकर। पान जीवन में कभी हम महाराज ने खाया नहीं हमारा। तो जब नानुकुर जो किया है, ठाकुर ने देखो, नरेन दिन में 100 पान खाता है और सभी में ब्रह्म दर्शन करता है। तो पान खाने से आध्यात्मिक जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। तो पान भी खाया उन्होंने। जो भी ये तो छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन ठाकुर का ट्रेनिंग कैसा देखिए। मैं खाली जस्ट 1-2 घटना बताऊंगा। ठाकुर वैराग्य सिखाना चाहते थे, खुद ही तो महान वैरागी थे ठाकुर। धातु का स्पर्श नहीं कर सकते थे कभी भी। वो चाहते थे कि बच्चे लोग हमारे जो आने वाले जो होने वाले जो अंतरंग जो मंडली, वो भी ऐसे ही वैराग्यवान हो।
रुपया से, धन संपत्ति से जितना दूर रहे। तो एक बार गंगाधर महाराज घर में कमरे में हैं, हम ठाकुर के पास बैठे हैं, एक याचक आए, भिखारी आया तो ठाकुर ने बोला कि गंगाधर वो शेल्फ के ऊपर कोई पैसा है, चिल्लर पैसा रखा हुआ है, दे दो थोड़ा सा। उन्हें दे दिया। देने के बाद ठाकुर बोलते हैं जाओ गंगा जल में हाथ धो। क्यों? क्योंकि तुमने धातु पैसा रुपया स्पर्श किया है, धन स्पर्श किया है तुमने। तो उनके मन में उसी दिन से एक इम्प्रिंट हो गया कि धन भी नहीं लेना है। और उन्होंने सुना था ठाकुर कैसे डिनाई कर दिए थे लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी का वो 10,000 रुपीज़, कैसे 10,000 रुपया उस ज़माने में 1830s 40s 50s में 10,000, उस समय के 10,000 आजकल करोड़ रुपया में होगा। उसको ठाकुर ने मना कर दिया, मान लेने मना कर दी, नहीं लेना है हमको। तो ये बात, तो गंगाधर महाराज ने जो देखा कि यस, मैंने पैसा को टच किया तो गुरुदेव ने बोला कि उसको गंगा जल से हाथ धो, कर लिया उन्होंने। फिर ठाकुर तो चले गए। चले जाने के बाद फिर उन्होंने सेवा बहुत की सभी लोगों ने। ये तो कॉमन बातें हैं, करीब 11-12 शिष्य उस समय रहते थे, तो बारी बारी से उन्होंने सारा दिन सारा रात उनके ठाकुर की सेवा करते थे, विभिन्न बारी बारी में। ठाकुर का शरीर देहावसान हो गया अगस्त 16, 2001 1886 को। तो गंगाधर महाराज सोचे कि मैं जाऊँगा थोड़ा सा तपस्या करने के लिए हिमालय की तरफ। और जो हिमालय की तरफ निकले, कोलकाता स्टेशन में उनके पिताजी सीमंत जी उनको छोड़ने आए और अत्यंत प्यार से उनको विदाई दी, जाओ बेटा, मैं तो जीवन वो नहीं कर पाए, लेकिन तुमको मैं आशीर्वाद करता हूँ, तुम तुम्हारा जो लक्ष्य लेके तुम चलते हो उसमें तुमको सफलता हासिल हो। फिर गंगाधर महाराज चले जाते हैं हिमालय, हिमालय के तिब्बत। 3 बार महाराज तिब्बत गए हैं, बहुत कठिन परिश्रम करके, बहुत कठिन। उस समय आजकल तिब्बत कोई जा भी सके, उस समय कुछ नहीं था, जबकि पैदल पैदल चलना है। और कितनी कष्ट उनको हुआ है, विशेष करके बुद्धिस्ट मोनास्ट्री से, हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म, उसे तिब्बत में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार है। वहाँ उनका अयासी, उनका भोग विलासिता के जीवन देखकर उन्होंने कुछ कमेंट किया था। उन्होंने कितने गंगाधर महाराज ने, उन्होंने मारने को भी उन्होंने कोशिश की थी उनको, हैं, मृत्यु देने के लिए भी कोशिश की थी उन्होंने। तो उन्होंने तो लेकिन फिर वो आ गए, वो निकल कर आ गए वो। फिर उन्होंने यात्रा की, 3 बार उन्होंने तिब्बत की यात्रा की, उन्होंने चले आए। उसके बाद उनकी राजपूताना वगैरह यात्रा हुई, राजस्थान वगैरह में। वहाँ उन्होंने जो खत्री के महाराज, जो स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे, स्वामी जी अमेरिका जाने से पहले 2 बार खत्री महाराज के घर गए हैं। एक बार पहले परिव्रजा के समय में, फिर अमेरिका जाने से ठीक पहले उन्होंने उनके घर में गए थे। उनके शिशु पुत्र प्राप्त हुआ था, तो उनको आशीर्वाद देने के लिए खत्री फिर गए थे। तो खत्री में और अन्य स्थान में उन्होंने अपनी साधना, उन्होंने अपनी सेवा कार्य का, सेवा प्रकल्प का बहुत कठिन था उस समय। देखा उन्होंने, राजा महाराजा लोग जो है ना, कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी जो प्रजा कभी भी पढ़ा लिखा हो या संस्कार उनको मिले, नहीं चाहते थे। हमेशा उनको दबाकर एक गुलाम की भांति रखना चाहते थे। उनके प्रति प्रतिवाद किया महाराज ने। फिर बड़े मुश्किल से उन्होंने ये सफलता पाई उन्होंने कि विद्यालय वगैरह चालू करके कैसे बाकी साधारण बच्चों को भी उन स्कूलों में भी एडमिट किया जाए जहाँ बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं। उसके अलावा और उन्होंने कुछ काम उन्होंने शुरू किया। और स्वामी जी ने उसका पत्र पाकर स्वामी जी ने लिखा था उनको, गंगाधर, माई 1000 एम्ब्रेसेस टू यू, 1000 आलिंगन तुमको, ब्रावो माई बॉय, बहुत प्रशंसा करके लिखे थे, तुम जो काम करते हो बहुत अच्छा काम करते हो और कंटिन्यू योर वर्क। इस तरह का हो गया। फिर स्वामी जी 1897 में आए और गंगाधर महाराज तब तक मठ में आ चुके थे। और ये सब बातें हम पहले जानते हैं कि 1886 में जो कानपुर में जो 11 लोग तब गए थे बाबूराम महाराज के घर में, आखिर 1887 में जनवरी में उन्होंने संन्यास दीक्षा ली थी। पर तब गंगाधर महाराज नहीं थे कोलकाता में, वो निकल चुके थे। आने के बाद वापिस उन्होंने फिर मंत्र दीक्षा ली और नाम उनका हुआ अखंडानंद। पहले तो ठाकुर ने उनके गिरवावस्था तो दे ही दिया था पहले 1886 जनवरी 12 को। तो उन्होंने हम जब स्वामी जी तब तो वापस आ गए थे, बहुत आनंद की बात है।
फिर स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। 1898 में जो बहुत बड़ा जो अकाल पड़ा था बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, विशेष करके बंगाल में पूरा, विशेष करके जो मुर्शिदाबाद ज़िले में बरहमपुर जो जगह है उस एरिया में बहुत ज़्यादा तो अकाल, उस अकाल से लड़ने के लिए उन्होंने प्रण कर लिया और वह गए वहाँ। कितनी कष्ट है, आप जो पढ़ेंगे गंगाधर महाराज के जीवन, कितना तकलीफ उनको होती थी, कुछ नहीं खाने पीने का, इतने कष्ट में लोग हैं, मर रहे हैं लोग, अकाल से मर रहे हैं। तो उसमें कई बार उन्होंने कोशिश की, जो थोड़ा बहुत उनको भिक्षा मिलती थी उसमें कुछ मदद कर सकते थे, कुछ मुरमुरा या कुछ ला के, गुड़ ला के खिला देने का, लेकिन उसमें क्या होने वाला है, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने 2-3 बार कोशिश की, इच्छा की मैं वापिस चला जाऊँगा, ये हृदय विदारक दृश्य यहाँ से मर्मांतक दृश्य नहीं देखा जाता मुझसे। तो जाने की चाहते थे, ठाकुर उनके सपने में आते थे, गंगाधर तुम नहीं जा सकते हो, तुमको यहीं रहना है, यहीं तुमको काम करना है। एंड फाइनली डिसाइडेड यस। तो उनका जो फर्स्ट रिलीफ वर्क, ऑर्गेनाइज रिलीफ वर्क ऑफ रामकृष्ण मिशन, इट वाज इन महुला, वो सरगछी मुर्शिदाबाद जिला में सरगछी अभी के बहुत बड़ा आश्रम है, जहाँ उनका परमानेंट आश्रम बाद में हुआ। सरगछी से थोड़े पहले एक ग्राम है महुला, एक और छोटा सा ग्राम में और भी है, जहाँ गंगाधर महाराज उस गाँव में जाकर रहे, एक 2 मंजिल का मकान में, और वहाँ से रिलीफ वर्क किया। कितनी तकलीफ होती थी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। स्वामी जी ने खबर पाया, देन महाबोधि सोसाइटी ने भी पैसा काफ़ी दिया है, और बेलूर मठ से भी कुछ आने लगा उस समय में। जस्ट बेलूर मठ जस्ट स्थापना हुई थी, जस्ट 1898 में बेलूर मठ स्थापना हो गई थी। तो उस समय में कुछ पैसा उनको मिला एंड जारी रहे। फिर उन्होंने सरगछी में आश्रम बनाया, जो अभी जो विशाल बहुत बड़ा आश्रम है, अनाथाश्रम करके चालू किया था। जो माता पिता मर चुके थे एवं बच्चे लोग जिंदा थे, उन लोग को ला के उन्होंने वहाँ उस आश्रम में रखे उनके इतनी सेवा करते थे, उनकी इतनी सेवा करते थे, जस्ट लाइक ठाकुर बोले थे ना, शिव ज्ञान से जीव सेवा। ठीक शिव समझकर ये बालक जो है, किसी भी जात पात का, धर्म का कोई फर्क नहीं है उनको, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू थे, सब थे, क्योंकि उस एरिया में मुर्शिदाबाद जिला में बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो सभी तरह के लोग रहते थे। लेकिन उन्होंने कभी डिस्टिंक्ट नहीं किया कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, क्या है। लेकिन इतने प्यार से करते थे। तो कथा आती है कि एक बार मालदा से एक लड़का को लेके आए थे, और लड़का को अनाथ बच्चा था, और इतना बच्चा खूब प्यार करते थे उसके महाराज, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा फुट कर महाराज रोने लगे। इतने बड़े वेदांती, इतने बड़े ज्ञानी, जिनके लिए ये जीवन मृत्यु कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे उन्होंने भी उन्हें रोया था उन्होंने। तो उन्होंने वही फिर सरगछी में अनाथाश्रम चालू किया। फिर काफ़ी उन्होंने काम किया, लंबे समय सरगछी में रहे महाराज। 1937 में जो उनको चतुर्थ प्रेसिडेंट बनाया गया, थर्ड प्रेसिडेंट 34 में शिवानंद जी महाराज की महासमाधि के बाद महाराज गंगाधर महाराज बने प्रेसिडेंट, तृतीय प्रेसिडेंट। उस समय में काफ़ी बड़े काम हुए, विशेष करके जो बेलूर मठ के लिए जो पैसा, जो मंदिर है रामकृष्ण मंदिर, उसके लिए जो मुख्य जो धन संग्रह, ये उन्हीं के समय में हुआ। अमेरिका के 2 फ्रेंड्स ने, अन्ना और सिस्टर और एक जन है, तो दोनों मिलके उस समय में करीब 9 लाख रुपया उन्होंने दिए थे उस समय में। और कहते हैं कि पूरा बेलूर मठ का रामकृष्ण मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन जो है पूरे, वो उतने ही पैसे में उनका हो गया था। तो ये अमेरिका के उनका डिसाइपल था। तो ये वो काम हुआ। लेकिन महाराज अक्सर गंगाधर महाराज रहते थे सरगछी में। प्रेसिडेंट बनने के बाद एक्चुअली प्रेसिडेंट को रहना चाहिए बेलूर मठ पे हेडक्वार्टर्स में, लेकिन बोले नहीं, मैं मेरे बच्चों के साथ रहूँगा। कभी कभी आते थे, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि मेरी मृत्यु जो है, मेरी महासमाधि बेलूर मठ में होना चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे गुरु भाइयों का इसमें संस्मरण है, इसमें माँ का भी वो है सब। तो वो चाहते थे और वही हुआ भी अंत समय में। 1936 में ठाकुर के रामकृष्ण देव के जन्म को 100 साल पूरे हो गए, जन्म शताब्दी पालन हो रहा था। उस समय में नेचुरली प्रेसिडेंट है, तो उनका मैसेज तो चाहिए, सोवेनियर बनना था, और बड़े बड़े प्रोग्राम्स तो डिसाइड हो रहे थे। तो महाराज को बारंबार रिक्वेस्ट किया कि महाराज एक संदेश आप दे दीजिए, किसके लिए? रामकृष्ण देव की जन्म शताब्दी पालन करने के लिए। महाराज गंगाधर महाराज बोले मैं नहीं दूंगा। क्यों?
कि जो व्यक्ति अवतार है, अनादि है, अनंत है, उनकी भी जन्म क्या और मृत्यु क्या, ये बोल के उन्होंने नहीं दिया मैसेज। लंबे समय फिर चला गया। फाइनली ठाकुर बार रिक्वेस्ट उनका आ रहा था, लोग आते थे, महाराज एक मैसेज दे दीजिए। तभी भी सरगाछी में रहते थे, बेलूर मठ नहीं जाते थे। ठाकुर उनके विजन में आए, गंगाधर मेरे बच्चे मेरा जन्म शताब्दी पालन कर रहे हैं, कुछ मैसेज दे दो, वही लिख दो, जो तुम कहते हो वही लिख दो। एकदम 3 बार उनको एक रात के अंदर जो विजन हुआ, एकदम उठे और उन्होंने मैसेज लिखा। तो ये ठाकुर के जन्म शताब्दी, फिर 1937 में महाराज चले गए। फिर उसके बाद पैसन महाराज स्वामी विज्ञानानंद जी फिर प्रेसिडेंट हुए। तो ये जो उनकी जो घटना है, तो कित जीवन भर की जो घटना, बहुत सुंदर उनकी घटना उनके जीवन में है। अखंडानंद जी महाराज में कैसे उन्होंने सेवा कार्य उन्होंने कैसे किया था, किस लगन के साथ किया था। और वहाँ के लोग बहुत प्यार करते थे, वहाँ के बाबा बोलते थे उनको। वृद्धावस्था में भी वही सरगाछी में रहते थे। एक बार की छोटी सी घटना है कि शाम का दशहरा का दिन था, शाम का समय, और काफ़ी लोग आके बैठे हुए बाबा के दर्शन लेने आए हैं। दशहरा हम लोग के वहाँ यहाँ भी है, सभी जगह सभी स्टेट में है, पर हम लोगों का उड़ीसा बंगाल में विशेष करके उसको कुछ पत्ते देने आते हैं, सोने के पत्ते। तो देखा कुछ दर्शन करने आते हैं। तो बाबा ने बोला आज सबको तो प्रसाद खिलाएंगे, ठाकुर का भी पूजा हो रही है तो प्रसाद खिलाएंगे। तो उनका एक सिद्धू करके उनके पास अटेंडेंट था, तो बोल सिद्धू जाओ तो देखो प्रसाद उठाए कि नहीं। वो जाके आके बोला कि नहीं महाराज अभी ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद फिर जाए, अब देखो न महाराज अभी पानी वाटर स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं, पानी सींच रहे हैं उसके ऊपर। 3 बार भेजे, तीसरी बार क्या था, मेडिटेट ध्यान कर रहे हैं। तो महाराज खींच कर बोलते हैं किसको वो प्रसाद दे रहा है, नैवेद्य किसको अर्पित कर रहा है। मेरे सामने जागृत जीवंत रामकृष्ण मेरे सामने बैठे हुए हैं, जागृत इतने सारे लोग, सभी ठाकुर के रूप है। और वो किस ठाकुर के, जाओ सिद्धू तुम उठा के ले आओ थाली उठा। वो कौन बोल रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी पुरुष उनके शिष्य को बोलते हैं, वो थाली ठाकुर के सामने जो नैवेद्य के लिए रखा हुआ है उसको तुम उठा के ले आओ। और सिद्धू जाके ले आया, उन्होंने फिर भक्तों को बांटा, खूब आनंद हुआ। तो ये एक अपशकुन माना जाता है उसको ना, ठाकुर नैवेद्य अर्पित होने से पहले उसको थाली को कभी उठाना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने उठाया। अब किसी ने कहा था, बाबा ने। आगे चल के सिद्धू अपने बहुत सारे संस्मरण सुनाते थे, बहुत लंबे समय रामकृष्ण मिशन ज्वाइन किए वो, और काफ़ी बाबा के इस तरह के संस्मरण खूब सुनाते थे सिद्धू। तो ये ठाकुर गंगाधर महाराज का जीवन है, अत्यंत बहुत महान जीवन है, बहुत बड़े बड़े कार्य उन्होंने उसमें किए हैं। और विशेष करके उनका जो ज्ञान, उनका जो वैराग्य, उनका जो सेवा की भावना सबसे बड़ी, रामकृष्ण संघ में इतनी बड़ी कर्मयोगी और कोई नहीं हुए हैं उनके छोड़कर। तो स्वामी जी उनको बहुत प्यार करते थे शुरू से, फुल फ्लेजेड। उन्होंने जब स्वामी जी के ये कर्मयोग के बाद हॉस्पिटल, स्कूल, रिलीफ ये सब चलाने की बात चली थी, उस समय में बहुत सारे लोगों ने, स्वामी जी के गुरु भाइयों ने भी उनको अपोज किया था कि नरेन ये तुम आयातित बातें कहाँ से ले आए, ऐसा तो ठाकुर ने कभी नहीं कहा था। ठाकुर ने कहा था मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। ये जो हॉस्पिटल, स्कूल ठाकुर ने नहीं कहा था, स्वामी जी उनको समझा रहे हैं। तुमको क्या पता स्वामी ठाकुर ने मुझे क्या कहा था। और स्वामी जी एक बहुत सुंदर बातें कहते हैं, कब जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई 1897 1 मई को हुई, लेकिन 5 मई को या 4 या 5 मई को फिर जो सभी लोग मिलते हैं, फिर विरोध थोड़ा होता है, विशेष करके योगानंद जी के द्वारा। तो स्वामी जी बोलते देखो योगेन, हम कभी ब्रह्म, ठाकुर तो अनंत भावमय थे, अनंत रूप था उनका, और ब्रह्म वो तो खुद ही ब्रह्म स्वरूप थे। और यहाँ तक बोलती है कि ब्रह्म का भी हम लिमिट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स का, गुणों का, लेकिन ठाकुर का कोई लिमिट नहीं है, इनलिमिटेबल, अनलिमिटेड उनका है, अनंत भावमय है। वो चाहे तो इस समय, इस क्षण, उनके ग्लैंड से, उनके एक नज़र से हजारों विवेकानंद पैदा कर सकते हैं धूल से। पर इस जन्म में अगर मुझसे कुछ कराना चाहते हैं तो मेरा कर्तव्य रहेगा उनके काम को करना मेरे को। तो इस तरह के जो बड़े अत्यंत इमोशनल बातें कहते हैं, तो लोगों को धीरे धीरे प्रतीति तो होती है, लेकिन अभी भी तब तक नहीं जाती है जब तो माँ ने जाके बनारस में बता दिया कि जो कुछ भी देख रही हूँ
ये सब ठाकुर का काम नरेंद्र के द्वारा हो रहा है। और माँ ने वहाँ 10 रुपया दिया था, एक अत्यंत खुश होकर, जो अभी रामकृष्ण मिशन बनारस में अभी भी है, पर वो सा रखा के बाइंड करके रखा, फ्रेम करके रखा हुआ है। तो ये गंगाधर महाराज, लेकिन शुरू से बाकी सब ने कोई भी अपोज किया हो, गंगाधर अखंडानंद जी महाराज ने उनको फुल कंप्लीटली स्वामी जी का फॉलो अनुसरण किया। माई गुरु बोलते थे, है गुरु भाई सारे, लेकिन स्वामी जी के प्रति जो रेस्पेक्ट, जो सम्मान इतनी ज़्यादा दिखाते थे लोग, ये लोग। तो जो भी है, स्वामी जी तो बहुत पहले चले गए थे और 1937 में अखंडानंद जी चले गए। इस तरह का एक महान जीवन का अंत हुआ। तो आज में बहुत बड़ा जीवन है, उसके ऊपर चर्चा करना ही मुश्किल है इतना छोटे समय में। सिर्फ आज का दिन एक उन्हीं के जन्मदिन है करके, उनका आविर्भाव दिवस, थोड़ी सी केवल कुछ मोटी मोटी बातें हम आपके सामने मैंने रखा। मेरी वाणी को ही विराम दूंगा, तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।